आपको भूतों की कहानियां पसंद है तो फिर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको सुनाएंगे बेंगलुरु के पास एक खौफनाक जंगल नरक वन की कहानी। कहते हैं रात होते ही इस जंगल में छा जाता है साया। एक टैक्सी ड्राइवर विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात उसे मिली एक खूबसूरत महिला जो उसे इस जंगल से होकर गांव तक ले जाना चाहती थी, मगर यह सफर विजय की जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। तो लगाइए हेडफोन्स, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको डराने के साथ साथ रोमांचित भी कर देगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी बेंगलुरु की चमकती सड़कों से दूर कर्नाटक के दक्षिण में एक घना जंगल था। सदियों पुराने वृक्षों का जाल सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोकता था। इस जंगल को नरक वन कहा जाता था, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा हमेशा राज करता था और हवा में अजीब सी खामोशी व्याप्त रहती थी। विजय, एक टैक्सी ड्राइवर, इस जंगल के बारे में कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। गांव के बूढ़े अक्सर जंगल में रहने वाली चुड़ैल के बारे में कहानियां सुनाते थे, जो खो जाने वालों को अपना शिकार बना लेती थी। विजय पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन वह इन कहानियों से दूर रहता था। उसके लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का एक गुच्छा था और चुड़ैलें सिर्फ कहानियों में ही होती थी। एक रात विजय को एक सवारी मिली। एक खूबसूरत सी महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी साड़ी रेशमी थी और उसके गहने चमक रहे थे। उसने विजय को नरक वन के पास एक गांव अंधेरी तक जाने के लिए कहा। विजय थोड़ा हिचकिचाया। वह जानता था कि रात में जंगल से गुजरना खतरनाक है, लेकिन किराया अच्छा था और उसे पैसे की जरूरत थी। महिला ने उसे आश्वासन दिया कि वह सुबह से पहले गांव पहुंच जाएगी। विजय ने माना कर दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जैसे ही वे जंगल की सीमा में दाखिल हुए, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। हेडलाइट्स पेड़ों के घने जाल को चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती थी। अचानक कार का रेडियो तेज आवाज में बजने लगा। एक डरावनी सी हंसी गूंज उठी, जिसने विजय की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उसने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन हंसी चारों तरफ से गूंजने लगी। विजय ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पेड़ों की शाखाएं कार को छूने लगी, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। अचानक सड़क के बीचों बीच एक काली बिल्ली आ खड़ी हुई। विजय ने गाड़ी को झटका दिया ताकि उससे टकरा न जाए। बिल्ली ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। कुछ ही सेकंड बाद महिला गायब हो गई। विजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह खाली सीट के अलावा कुछ नहीं देख पाया। डर के मारे उसका मुंह सूख गया। उसने गाड़ी को रोका और बाहर निकलकर देखा। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। विजय को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन सभी रास्ते एक जैसे लग रहे थे। घबराहट होने लगी। तभी उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। आशा की एक किरण जगी। वह उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि यह एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी टूटी फूटी थी और खिड़कियों से धुआं निकल रहा था। विजय ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। औरत की आंखें धुंधली थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने विजय को घूर कर देखा और पूछा, आप रात के इस वक्त जंगल में क्या कर रहे हो? विजय ने घबराते हुए बताया कि वह रास्ता भटक गया है और उसे मदद की जरूरत है। बूढ़ी औरत ने उसे कुछ देर तक ऐसे ही घूरती रही, फिर धीरे से उसे अंदर आने का इशारा किया। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था। सिर्फ चूल्हे की आग कमरे को थोड़ी रोशनी दे रही थी। दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं और हवा में जड़ी बूटियों की तीव्र गंध फैली हुई थी। विजय कमरे के बीच में रखी एक फटी हुई चटाई पर बैठ गया। बूढ़ी औरत ने एक कड़ाही में कुछ जड़ी बूटियां और हड्डियां डाली और चूल्हे पर रख दी। उसने विजय की तरफ देखा और कहा, आप नरक वन में खो गए हो। यहाँ रात में घूमना खतरनाक है।
विजय ने उसे बताया कि एक खूबसूरत महिला ने उसे इस जंगल से होकर गांव तक जाने के लिए कहा था। बूढ़ी औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह महिला काली साड़ी पहने हुए थी और उसके गले में सोने का हार था? उसने पूछा। विजय ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, वह कोई औरत नहीं थी, बल्कि नरकवन की चुड़ैल थी। विजय का दिल दहल गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि गाड़ी में हुई अजीब चीजों का क्या मतलब था। बूढ़ी औरत ने बताया कि नरकवन की चुड़ैल खूबसूरत महिलाओं का रूप धार कर लोगों को जंगल में ले जाती है और फिर उनका शिकार कर लेती है। विजय डर के मारे कांपने लगा। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि वह अब क्या कर सकता है। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल से निकलने का रास्ता मुश्किल है, लेकिन वह उसकी मदद कर सकती है। उसने उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल उसे वापस पाने की कोशिश करेगी, इसलिए उसे उसकी हर बात माननी होगी। बूढ़ी औरत ने एक छोटी सी थैली निकाली और उसमें से कुछ जड़ी बूटियां निकालकर उन्हें पानी में मिला दिया। उसने विजय को वह पानी पीने के लिए दिया। यह तुम्हें चुड़ैल की नजर से बचाएगा, उसने कहा। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने विजय को एक खास रास्ता बताया और उसे कुछ जड़ी बूटियां दी जिन्हें रास्ते में छिड़कता जाना था। उसने उसे बताया कि जंगल से निकलने में पूरी रात लग सकती है, लेकिन वह हिम्मत ना हारे और सुबह होते ही वह सुरक्षित निकल जाएगा। विजय ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में जंगल में वापस चला गया। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को छू रही थीं और अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह डर रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत की बातों को याद रखते हुए वह आगे बढ़ता रहा। हर कुछ मिनटों में वह जड़ी बूटियों का घोल छिड़कता जाता था, उम्मीद करता हुआ कि इससे चुड़ैल उसे ढूंढ नहीं पाएगी। कई घंटे बीत गए। जंगल घना होता जा रहा था और अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। विजय थक चुका था, लेकिन वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक उसने दूर से रोशनी देखी। उसकी थकान पल भर में गायब हो गई। उसे लगा कि वह जंगल से निकलने में कामयाब हो गया है। उम्मीद की किरण लेकर वह रोशनी की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह रोशनी किसी गांव की नहीं बल्कि एक और झोपड़ी की है। यह झोपड़ी बूढ़ी औरत की झोपड़ी से कहीं ज्यादा भयानक दिखती थी। खिड़कियों से लाल रोशनी बाहर निकल रही थी और छत से काला धुआं उठ रहा था। विजय के मन में संदेह पैदा हुआ। क्या यह कोई जाल है? क्या बूढ़ी औरत भी चुड़ैल से मिली हुई है? लेकिन रात के अंधेरे में उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। थकावट से उसका शरीर जवाब देने से इनकार कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला हुआ और एक लंबी दुबली औरत सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। आप रात के इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? औरत ने कर्कश आवाज में पूछा। विजय ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक गया है और जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है। औरत ने उसे गौर से देखा और कहा, आप अंदर आइए, मैं आपकी मदद करूंगी। विजय झिझका। बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का वातावरण और भी डरावना था। खून से रंगी हुई खालें दीवारों पर टंगी हुई थीं और हवा में सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। बीच में एक कड़ाही चूल्हे पर रखी थी जिसमें कुछ अजीब सी चीजें उबल रही थीं। विजय का पेट घबराने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे। आप बैठ जाइए, औरत ने कहा और एक लकड़ी का कुर्सी उसकी तरफ बढ़ा दी। विजय कुर्सी पर बैठ गया। औरत ने उसके सामने एक कटोरी रख दी जिसमें एक गाढ़ा तरल भरा हुआ था। यह आपको ताकत देगा, औरत ने कहा। विजय ने तरल को सूंघा। उसमें एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध थी। वह घृणा से भर गया। मैं इसे नहीं पीऊंगा, उसने कहा। औरत ने मुस्कुराई। जैसा आपकी मर्जी, उसने कहा। अचानक कमरे में हवा तेजी से चलने लगी, परछाइयां नाचने लगीं और दीवारों पर लटकी हुई खालें हिलने लगीं। विजय ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी, मानो किसी मृत व्यक्ति की आवाज हो। आप बेवकूफ हो, औरत ने कहा। आपने सोचा था कि आप नरक वन से बच निकलेंगे? विजय शब्दों को खोजना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी जेब में बूढ़ी औरत की दी हुई जड़ी बूटियां ढूंढने लगा, लेकिन वे गायब थीं। औरत ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखें चमक रही थीं
और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। आप अब मेहमान नहीं बल्कि मेरा शिकार हो, औरत ने कहा। विजय ने आंखें बंद कर ली और भाग्य को कोसने लगा, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंज उठा। झोपड़ी की छत पर कुछ गिरा और छप्पर टूटने लगा। विजय ने आंखें खोली और देखा एक विशालकाय काला कौआ झोपड़ी की छत पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच नुकीली और आंखें चमक रही थीं। कौवे ने एक तेज चीख निकाली और झोपड़ी के अंदर उड़ाया। चुड़ैल चीख उठी। उसने कौवे को भगाने की कोशिश की, लेकिन कौवा तेजी से उसकी तरफ झपटा और उसकी आंख पर हमला कर दिया। चुड़ैल चीखती हुई कमरे के कोने में जाकर दुबो गई। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मौके का फायदा उठाते हुए कुर्सी से उठा और झोपड़ी से बाहर भागने लगा। रात अभी भी घनी थी, लेकिन आकाश में थोड़े थोड़े तारे दिखाई देने लगे थे। विजय पेड़ों के बीच से भागता हुआ जंगल के किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। काले कौए की चीखें उसके पीछे पीछे आ रही थीं। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर भागने के बाद उसने दूर से सुबह की रोशनी देखी। आशा की एक किरण उसके दिल में जगी। वह अपनी आखिरी ताकत लगाकर दौड़ता रहा। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल आया। सूर्योदय हो रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। विजय जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से थक चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल दूर से एक काले बादल जैसा दिख रहा था। वह जानता था कि वह बाल बाल बच गया है, लेकिन चुड़ैल और काले कौए के बीच क्या संबंध था, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद वह उठा और सड़क की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। वह ट्रक रुकवाने के लिए हाथ हिलाने लगा। ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने विजय को अंदर बैठा लिया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। विजय ने उसे बेंगलुरु जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने सहमति जताई और ट्रक स्टार्ट कर दिया। विजय पीछे की सीट पर बैठ गया। वह थका हुआ था, लेकिन राहत महसूस कर रहा था। वह नरक वन से जिंदा निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। ट्रक की रेडियो अचानक तेज आवाज में बजने लगी। एक न्यूज रिपोर्टर की आवाज गूंज उठी। आज सुबह अंधेरी गांव के पास एक झोपड़ी में एक औरत की लाश मिली है। पुलिस को शक है कि उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। विजय का दिल दहल गया। क्या यह वही झोपड़ी थी जिसमें वह रात बिताने वाला था? और क्या मृत औरत वही चुड़ैल थी? उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे एक बात का यकीन हो गया था कि नरक वन के रहस्य अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। बेंगलुरु पहुंचने के बाद विजय सीधे अपने घर गया। वह इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। सुबह उठने पर भी जंगल में हुई घटनाएं उसके दिमाग में ताजा थीं। नरक वन की डरावनी रात, चुड़ैल का खौफनाक रूप और काले कौए का रहस्यमयी हस्तक्षेप, ये सब उसे बेचैन कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए। विजय धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहा था। वह रेडियो सुनते हुए टैक्सी चलाता था, लेकिन हर बार किसी महिला के सफर करने या जंगल के बारे में कोई खबर सुनते ही उसे सिहरन हो जाती थी। एक शाम एक अजनबी आदमी विजय की टैक्सी में बैठा। वह बूढ़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी और सिर पर सफेद टोपी थी। आदमी ने उसे बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित एक मंदिर तक जाने के लिए कहा। रास्ते में बूढ़े आदमी ने विजय से बातचीत शुरू की। उसने विजय को बताया कि वह एक तांत्रिक है और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान रखता है। विजय को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। अचानक बूढ़े आदमी ने विजय की तरफ देखा और पूछा, तुम हाल ही में नरक वन से जिंदा निकले हो? विजय चौंक गया। उसने सोचा कि क्या यह आदमी चुड़ैल से मिला हुआ है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह मौका है कि वह नरक वन के रहस्यों को सुलझा सके। विजय ने बूढ़े आदमी को पूरी कहानी सुना दी। ये सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया। जो तुमने अनुभव किया वह नरक वन की चुड़ैल और उसके काले जादू का ही परिणाम है, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने विजय को बताया कि नरक वन की चुड़ैल सदियों से जंगल में रहती है और अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाकर उनका शिकार करती है। उसने यह भी बताया कि काला कौवा एक अच्छा शगुन था, जो शायद किसी तांत्रिक या किसी दिव्य शक्ति द्वारा भेजा गया था ताकि विजय को बचाया जा सके। विजय को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। वह बूढ़े आदमी से पूछा,
आपको कैसे पता चला कि मैं नरक वन से आया हूं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए आंखों से ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। विजय को समझ नहीं आया कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता है, लेकिन वह जानता था कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब वे मंदिर पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने विजय को एक ताबीज दिया। उसने कहा कि यह ताबीज उसे बुरी शक्तियों से बचाएगा। विजय ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। वह वापसी में सोचता रहा कि क्या हुआ था। क्या यह सब सच था या फिर वह किसी सपने में था? कुछ दिनों बाद विजय को एक और सवारी मिली। यह एक भी औरत थी जिसके कपड़े साफ सुथरे थे और चेहरे पर शांति झलक रही थी। उसने विजय को अंधेरी गांव तक जाने के लिए कहा। विजय हिचकिचाया। वह नरक वन के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन औरत ने उसे आश्वासन दिया कि उसे कोई खतरा नहीं होगा। विजय ने माना कर दिया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में बूढ़ी औरत ने विजय से बातचीत शुरू की। उसने विजय को बताया कि वह अंधेरी गांव की रहने वाली है और गांव में हुई हालिया घटना से वह बहुत दुखी है। विजय को याद आया कि रेडियो पर उसने अंधेरी गांव के पास एक महिला की हत्या की खबर सुनी थी। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि मृत महिला कौन थी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वह महिला गांव की ज्योतिषी थी जो लोगों की मदद करती थी। गांव वाले उसे बहुत मानते थे। विजय को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे याद आया कि बूढ़े तांत्रिक ने बताया था कि नरक वन की चुड़ैल काले जादू का इस्तेमाल करती है। क्या ज्योतिषी की मौत का संबंध चुड़ैल से हो सकता है? जब वे अंधेरी गांव पहुंचे तो विजय ने देखा कि गांव में शोक का माहौल था। लोग ज्योतिषी के घर के बाहर इकट्ठा थे। विजय ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और गाड़ी से उतर गया। वह ज्योतिषी के घर के पास गया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। लोगों ने उसे बताया कि ज्योतिषी की लाश जंगल के पास एक झोपड़ी में मिली थी। पुलिस को शक था कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। विजय को अचानक से झटका लगा। यह वही झोपड़ी थी जिसमें वह रात बिताने वाला था। क्या यह महज संयोग था या फिर कोई गहरा संबंध था? उसने लोगों को बताया कि वह भी कुछ दिन पहले इसी जंगल से होकर गुजरा था और उसे रात में एक अजीब सी झोपड़ी मिली थी। लोगों ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने बताया कि जंगल में ऐसी कई झोपड़ियां हैं जहां असामाजिक लोग रहते हैं, लेकिन विजय का विवरण सुनकर उन्हें लगा कि शायद वही झोपड़ी ज्योतिषी की हत्या का स्थान हो सकती है। विजय ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर को पूरी कहानी सुना दी। इंस्पेक्टर ने उसकी बात गंभीरता से सुनी और जंगल में उस झोपड़ी की जांच करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को झोपड़ी से कुछ सबूत मिले। उन्हें जमीन पर खून के धब्बे मिले और कुछ काले जादू से जुड़े सामान भी मिले। पुलिस को शक था कि ज्योतिषी की हत्या किसी तांत्रिक ने की है। विजय को खबर मिली कि पुलिस उस बूढ़े तांत्रिक की तलाश कर रही है जिसके बारे में उसने उन्हें बताया था, लेकिन बूढ़े तांत्रिक का कहीं पता नहीं चला। विजय को लगता रहा कि नरक वन के रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। चुड़ैल शायद अभी भी जंगल में कहीं छिपी हुई है, अपनी काली तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाने का इंतजार कर रही है। लेकिन विजय ने यह भी महसूस किया कि शायद उस बूढ़े तांत्रिक और काले कौए का कोई दिव्य संबंध था जिसने उसे बचा लिया था। उसे यह तो नहीं पता था कि यह दिव्य शक्ति क्या थी, लेकिन वह आभारी था कि वह नरक वन से जिंदा निकलने में कामयाब हो गया। विजय ने टैक्सी चलाना जारी रखा। वह अब भी कभी कभी जंगल के किनारे से गुजरता था, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। वह जानता था कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता रहता है और कभी कभी अच्छाई जीत जाती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है एमपी से दिलीप तोमर। अगला नाम है कोलकाता से राबी शॉ। अगला नाम है सूरीनाम से अमीर। अगला नाम है ठाणे महाराष्ट्र से राजेंद्र वारेकार। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से मनोज कुमार चौधरी और कविता चौधरी। अगला नाम है ओडिशा से दीपक कुमार मेहर।
अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है नागपुर महाराष्ट्र से विशु गजभिये। अगला नाम है उत्तर प्रदेश से ब्राजेंद्र पांचाल। अगला नाम है झुमरी तेलैया झारखंड से विनोद सिंह। अगला नाम है कोटा राजस्थान से दीपक। अगला नाम है ओडिशा राउरकेला से निकी। अगला नाम है ओडिशा बरगढ़ से आकाश। अगला नाम है महाराष्ट्र से संजय। अगला नाम है झारखंड से बबीता कलुंडिया। अगला नाम है पश्चिम बंगाल से बीभा शर्मा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।